नमस्कार। जी राजस्थान न्यूज के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव। आज फेस टू फेस में जिस चेहरे से हम बात कर रहे हैं वो देश की जानी मानी राजनीतिज्ञ और प्रदेश की जल संसाधन मंत्री किरण माहेश्वरी जी हैं। किरण जी निवर्तमान भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। आज किरण जी के साथ हम फेस टू फेस करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि जो चेहरे, जो शख्सियतें इस देश के अंदर कुछ खास मायने रखती है, समाज के अंदर कुछ विशेष प्रकार की अपनी अहमियत रखती है, उनके हर पहलू से लोगों को रूबरू कराएं। आपसे बातचीत चालू करें उससे पहले मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा मैडम के बारे में एक छोटा सा प्रोफाइल, कैसा व्यक्तित्व है किरण जी का। प्रदेश सरकार की जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी की सियासत का सफर 30 साल पहले शुरू हुआ। यूं तो किरण माहेश्वरी का जन्म एमपी के रतलाम में हुआ, लेकिन कर्म भूमि राजस्थान बनी। किरण ने मुंबई के पोद्दार कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। किरण की शादी घुंसडू गांव में सख्त नारायण माहेश्वरी से हुई। सामाजिक क्षेत्र में किरण ने यूं तो पहले ही काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन सियासी तौर पर उनकी सक्रिय शुरुआत 1990 में हुई, जब बीजेपी ने महिला मोर्चा की उदयपुर का जिला मंत्री और देहात महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया। 1994 में किरण माहेश्वरी पहली बार उदयपुर नगर परिषद के लिए रिकॉर्ड वोटों से जीती और परिषद की अध्यक्ष बनी। इसके बाद किरण माहेश्वरी पार्टी में पदों की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। 1999 में पार्टी ने उन्हें महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज सांसद गिरिजा व्यास को हराकर किरण पहली बार लोकसभा में पहुंची। 2006 में किरण को बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। 2008 में राजसमंद से उन्होंने विधायक का चुनाव जीता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किरण जी, आपके जीवन को देखते हुए आपका जिस प्रकार का राजनीतिक कैरियर रहा, उदयपुर से आई, कोई राजनीतिक इतिहास पीछे नहीं, पीछे कोई हिस्ट्री नहीं, लेकिन बहुत लंबे समय से देश की राजनीति के धुरी पर आप छाई हुई। हाँ, राजस्थान में आप काफी समय बाद के अंदर राजस्थान की राजनीति में इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन देश में आपका नाम है। कहां से शुरू हुई, आज कहां पहुंची हैं? देखिए, शुरुआत तो राजस्थान से ही हुई। ये उदयपुर के अंदर हम पहले महिला मोर्चा की मैं महामंत्री रही, महिला मोर्चा की फिर जिला की अध्यक्ष रही। उसके बाद में चुनाव लड़ा मैंने पार्षद का, उदयपुर नगर परिषद का 94 में, और उसके बाद में मैं नगर पालिका की, वहां की नगर परिषद हुआ करती थी उस समय, और वो नगर परिषद की मैं अध्यक्ष बनी। तो 22 साल के बाद वहां चुनाव हुए थे नगर परिषद के उदयपुर में, और मुझे ये सौभाग्य मिला कि 22 साल के बाद कोई जनप्रतिनिधि चेयर पर बैठा और मैं एज ए नगर परिषद अध्यक्ष, मैंने काफी मेहनत करी, वहां खूब काम किया 5 साल, और वो मेरा जीवन का गोल्डन पीरियड था, मैं ये कहती हूँ, क्योंकि पब्लिक टच रहा, जनता की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सीधा सीधा मुझे समय और मुझे अवसर मिला। तो ये उसके बाद में धीरे धीरे सब होता रहा। फिर एमपी नगर पालिका से सीधा राष्ट्रीय राजनीति, एमपी का चुनाव लड़ने का ये हुआ, क्योंकि नगर परिषद की जब चेयरमैन रही 5 साल तक काम किया, उसके बाद 5 साल में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान की रही। उस बीच में एक बार 6 महीने प्रदेश में महामंत्री पार्टी की रही। जब हमारा चुनाव हुआ यहाँ पे 2008 का और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, तो उस समय मैं प्रदेश की महामंत्री, उसके बाद में मुझे बनाया गया और पहली महिला थी जो प्रदेश में पार्टी में महामंत्री का दायित्व मुझे मिला। उसके 6 महीने बाद ही 2008 के जो हमारी सरकार बनने के बाद और 2009 के जो लोकसभा के चुनाव थे, तो ये तय किया गया कि गिरिजा व्यास जी महिला है, कांग्रेस की लीडर है, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी उस समय। महिला चेहरा था सब, महिला चेहरा था कांग्रेस का, और उसके अलावा वो प्रदेश अध्यक्ष भी थी पार्टी के अंदर कांग्रेस की उस समय राजस्थान की। तो ये कहा गया कि किरण जी को उनके सामने लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए, और मुझे उदयपुर की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। 75,000 वोट से मैं उस समय जीती वहां से, और जीतने के बाद में जब मैं दिल्ली पहुंची तो फिर मुझे वहां पे पार्टी की राष्ट्रीय सचिव का दायित्व मुझे दिया गया, और उसके बाद में मैं राष्ट्रीय राजनीति के अंदर आई।
फिर राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही, फिर उसके बाद राष्ट्रीय महामंत्री रही पार्टी के अंदर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, और इसी बीच में यहाँ से विधानसभा के चुनाव लड़े। लोकसभा की सीट हमारी रिजर्व हो गई थी। अब मूलतः तो आप रतलाम की, मध्य प्रदेश के जन्म आपका रतलाम में हुआ, शादी के बाद उदयपुर से संपर्क बना? जी हाँ, मेरा राजस्थान से तो संपर्क बहुत पहले से ही था, क्योंकि मेरे मदर फादर जो है वो उदयपुर में रहते थे, बॉम्बे रहते थे पहले। मेरी एजुकेशन तो पूरी बॉम्बे में हुई, लेकिन बिलोंग करते थे उदयपुर से और मध्य प्रदेश से, तो हम लोग यहाँ पर आना जाना हमारा रहता था। लेकिन शादी के बाद में, क्योंकि शादी मेरी चित्तौड़ जिले में हुई, चित्तौड़ जिले का एक गोसुंडा छोटा सा गांव है, वहां शादी हुई। मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और शादी के बाद में फिर हम इंदौर भी रहे, हम रामगंज मंडी कोटा संभाग में भी रहे, उसके बाद हम राजसमंद में भी रहे, और फिर हम उदयपुर में सेटल हुए। यानी जॉब पीरियड रहा उनका, सर्विस में थे तो सभी तरफ हम रहते और फिर जब उदयपुर आए तो इट वाज 88-89 में हम उदयपुर आए। मेवाड़ के अंदर के इलाके के अंदर महिला नेत्री के तौर पर गिरजा जी कांग्रेस से आती है, एक आपका नाम है। और अगर पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो वसुंधरा जी को छोड़ करके कोई दूसरा नाम अगर ढूंढने को मिलता है तो केवल आपका आता है। क्या राजनीति की डगर इतनी मुश्किल है महिलाओं के लिए? डेफिनेटली मुश्किल तो है ही, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आसान नहीं है। कहीं पर भी हमें अपने आप को प्रूव करना है, अपने काम के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से, और उसके बाद ही हम कुछ आगे अपना सोच सकते हैं फ्यूचर। तो इस सारी चीजों के अंदर राजनीति तो फिर ऐसी जगह है जहां पर बहुत संघर्ष करना है, क्योंकि दो जिंदगी हमें जीनी है। एक घर की जिंदगी जहां पे हमें घर के दायित्वों को निभाना है, वो सारी चीजें करते हुए, और बाहर जब हम आते हैं तो हमें उस तरीके से पूरी चीजों को हैंडल करना है, पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और जिंदगी को दो भागों में देखें तो किसी को भी किसी का ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। आपने केंद्र की राजनीति भी करी, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ आपने काम किया, प्रदेश के नेतृत्व के साथ काम किया। कहाँ की डगर आसान है? आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने उस माहौल को एक फैमिली के हिसाब से माना, अगर मैंने जिस काम को लिया है उस काम को मैं अगर पूरी तरीके से निभाना और उस काम को निष्कर्ष तक पहुंचाना, अगर ये सोच लो तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अगर हमने सोचा कि राजस्थान, राष्ट्रीय स्तर और एक प्रदेश, बिल्कुल राजस्थान लेवल के ऊपर अगर हम देखते हैं तो प्रॉब्लम्स कम होगी, देश लेवल पे देखते हैं तो ज्यादा होगी। लेकिन देश लेवल के ऊपर रहते हुए, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी निभाते हुए भी हम कुछ ना किसी स्टेट के प्रभारी होते हैं, तो स्टेट को देखना है। लेकिन राजस्थान का, चूंकि हम यहीं से बिलोंग करते हैं, यहीं से चुनाव लड़ते आए, तो इसलिए देश लेवल के ऊपर रहते हुए, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी निभाते हुए भी हम कुछ ना किसी स्टेट के प्रभारी होते हैं, तो स्टेट को देखना है। लेकिन राजस्थान का, चूंकि हम यहीं से बिलोंग करते हैं, यहीं से चुनाव लड़ते आए, तो इसलिए यहाँ की जिम्मेदारी कुछ और ज्यादा क्लोजली हो जाती है, और ज्यादा संघर्ष में इस तरीके का हो जाता है कि रिजल्ट जो है वो रिजल्ट आपका फोकस्ड रहता है। लेकिन एक बात है कि केंद्र की राजनीति के बाद अब राज्य की राजनीति में लौटते हो तो आप पहले से ही एक सेलिब्रिटी, एक वीआईपी बन चुके होते हो, तो फिर राजस्थान की राजनीति थोड़ी आसान हो गई होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरा कभी भी रोल ऐसा नहीं रहा कि मैं कोई सेलिब्रिटी के रूप में, या मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ही हमेशा मैंने काम किया। और चाहे मैं दिल्ली में रही तो भी मैंने कभी अपने आप को उस तरीके से अपना बहुत हाई प्रोफाइल नहीं रखा। दिल्ली में भी जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की, और मुझे अगर कहीं पर भी, जब पूरे देश भर में भ्रमण करते थे, तो सब लोग के दिमाग में इमेज होती थी कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रही हैं तो उनके लिए कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट, ये वो सारा। लेकिन हमने कभी भी इस चीज को नहीं माना कि हमें ये सब चीजों की जरूरत है, क्योंकि पार्टी का काम करते हुए, संगठन का काम करते हुए नीचे से उठकर हम ऊपर आए। तो मेरा हमेशा ये रहा कि मैं जानती हूँ कि छोटा कार्यकर्ता को कितना संघर्ष करना पड़ता है और किस तरीके से वो अपने आप को सर्वाइव करता है। तो हम बड़े लीडर बन जाएं या किसी बड़े पद पर पहुंच जाएं, तो इसलिए हम यह न करें कि उनको किसी तरीके से दिक्कतों में डालें। तो हम हमेशा यही कहते रहे कि आप जो है, मुझे अगर देखते हो तो यही देखो कि मैं आपके जैसी हूँ। अब तो केंद्रीय राजनीति का जो आपका कार्यकाल है समाप्ति की ओर है, क्योंकि एक पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति दो पद हो नहीं सकते। राजस्थान में मंत्री हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बिल्कुल नहीं, आपकी तरफ से क्या चॉइस? मैं अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं हूँ, आपको बता दूं। मैं नहीं, घोषणा नहीं हुई, पुरानी कार्यकारिणी के तौर पे आप ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इस्तीफा, जब मैं मंत्री मुझे बनाया गया माननीय वसुंधरा जी के द्वारा,
तो उसके 3 दिन बाद ही मैं जाकर और अमित भाई से मिली और मैंने कहा कि चूंकि अपने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रहता है और मुझे ये जिम्मेदारी मंत्री की मिली है, मैं उस जिम्मेदारी के साथ में इसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां हैं और इसलिए मुझे आप मुक्त करें इस पद से और पार्टी की सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। तो उन्होंने स्वीकार भी किया और इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि पार्टी की कार्यकर्ता तो जिंदगी भर हूं ही मैं, पर जो जिम्मेदारी जिस समय रहे उसके ऊपर मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं और अच्छा काम कर सकूं। निश्चित तौर पर किरण जी एक सफल राजनीतिज्ञ, एक सफल महिला नेतृत्व है ही और अभी प्रदेश में उनके पास में जल संसाधन मंत्री का दायित्व है। राजस्थान जैसे मरु प्रदेश में पानी की मंत्री, बहुत कठिन है ये डगर। इस पर भी चर्चा करेंगे, अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जब बन जाते हैं आवाम की आवाज, राजनीति जब बन जाती है सियासी दिशा, हर बड़ी खबर और उसके नजरिए से आपको वाकिफ कराएंगे पुरुषोत्तम वैष्णव। देखिए न्यूज एंड व्यूज पुरुषोत्तम वैष्णव के साथ सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। मेरे परिवार की सेहत का राज विट्रो के 100% ऑर्गेनिक हेल्थ जूसेस। क्या आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या फिर करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट? क्या जानना चाहते हैं कहां है बेस्ट लोकेशन? खरीदते वक्त कितनी हो मकान की कीमत? लोन लेते हुए किन किन बातों का रखें ध्यान? डील फाइनल करते समय क्या हो टर्म्स एंड कंडीशन? रियल एस्टेट बाजार की पूरी जानकारी देखिए प्रॉपर्टी प्लस रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। उठेंगे सवाल हक के लिए, छिड़ेगी बहस सच्चाई के लिए, हर अहम मुद्दे पर उठेगी आपकी आवाज। जब बोलेगा राजस्थान, बोले राजस्थान, शाम 5:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। किरण जी, राजस्थान जैसा प्रदेश, मरुस्थल का प्रदेश, जहां की अकाल का पुराना नाता है, ऐसे प्रदेश में पानी की मंत्री हैं आप। 5 महीने तो जल संसाधन मंत्री के केवल पानी के अरेंजमेंट और जो सड़कों पे होने वाली कहते हैं ना मटकों की लड़ाई, उसी में गुजर जाते हैं। ये टास्क कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है क्योंकि ये पानी एक ऐसी चीज है कि जो फैक्ट्री में तो प्रोड्यूस हो नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि आवश्यकता पड़ने पर मैं बहुत सारा पानी कहीं से लाकर किसी को दे दूं। तो ये वो चीज है जो नेचर की देन है। और पानी की मंत्री बनाने का जब मुझे बनाया गया, जब ये दायित्व दिया गया, तो मैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये कहा कि तुम्हें हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिया है, बस ये देखना है कि अब आपका जो ऑफिस है वो गाड़ी के अंदर ही होना चाहिए। तो उसका मतलब ही यही था कि मुझे बहुत भ्रमण करना है, लगातार क्षेत्र में प्रवास, लगातार क्षेत्र में प्रवास करना है। और वो प्रवास करते हुए बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जब हम वहां पर पहुंचते हैं, कोई चीजों को बड़ा हाइपर करके कहा जाता है और बहुत छोटे से चीजों में उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। और कभी कभी वास्तव में बहुत कठिन है प्रॉब्लम, लेकिन जयपुर में बैठ के हम उन प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाते। आपका तो वेलकम भी हेपेटाइटिस से हुआ था, मंत्री बनते ही पहला मुकाबला आपका पीलिया से था, और वो भी राजधानी में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन हमने उसको भी फेस किया और सुबह 5 बजे जाकर, और वहां के क्षेत्र के विधायक तो हैं ही लेकिन मिनिस्टर भी है सरकार में, अरुण जी, उनके साथ में हम लोगों ने दौरा किया। उनके एरिया में ही प्रॉब्लम थी सबसे ज्यादा पीलिया की, तो हमने उस पानी की टेस्ट कराना, उसका सॉल्यूशन निकालना, ये सारी सब चीजें करी थी। क्योंकि जब पानी के आने का समय उन्होंने कहा सुबह 5 बजे, तो हमने कहा हम उसी समय जाएंगे। घरों में जाकर लेडीज से मिलना, उन लोगों से बातचीत करना और वास्तविकता को जानकर और उसका सॉल्यूशन कराना। चुनौती और बड़ी चुनौती है जिसका कि मुकाबला राजस्थान को, मुख्यमंत्री जी को और आपको करना होगा। राजस्थान में हम लगभग 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और कोई भी इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसकी जो सबसे पहली बेसिक जरूरत होगी वो होगी इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां डेवलप होना चाहिए। उसके साथ में वहां पावर हो, और पावर के साथ में पानी हो। पानी है नहीं,
ठीक है, आपने इलाके चिन्हित कर दिए जहां पर की इंडस्ट्रीज आने वाली है, जहां बाकी का इन्वेस्टमेंट आने वाला है, लेकिन पानी के बिना में दिक्कत आने वाली है। कैसे सोल्व करेंगे? 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में तब आ पाएगा जबकि आप पानी का इंतजाम कर पाएंगे। नहीं करेंगे हम लोग, हमारे जो प्लान्स हैं उसके अंदर हमने इन सारी चीजों का प्रोविजंस रख रहे हैं हम। और जो अभी रिसर्जेंट राजस्थान जो होने जा रहा है नवंबर में, उसमें बहुत ही कहना चाहिए एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स बन रहे हैं जिसके अंदर कि जिसमें सारी चीजों की जरूरत होगी। पानी की सप्लाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके खराब है, सैकड़ों साल, कई सालों पुरानी। जयपुर के पाइपलाइन तो कह रहे हैं कि आजादी के पहले की है, रियासत काल की पाइपलाइनें चल रही है। बाकी की जो इंटर डिस्ट्रिक्ट पाइपलाइंस हैं वो भी बहुत पुरानी है। आपको सबसे पहला इन्वेस्टमेंट तो वहां लाना पड़ेगा। उसको लेकर के क्या विचार है? नहीं, उसको लेके हम लोगों का बहुत अच्छी तरीके से काम चल रहा है। हमने बहुत सारी सिटीज जो हैं वो सिटीज के अंदर पूरा ऑगमेंटेशन हो रहा है पाइपलाइंस को लेकर। जैसे आपने कहा कि पाइपलाइन पुरानी हो गई, उनको बदलना, तो RUIDP के माध्यम से भी गवर्नमेंट ने काफी काम करवाए। JNNRUM जो केंद्र की एक योजना है उसके माध्यम से भी काफी शहरों को अंदर लेकर हमने उसमें भी पैसा लिया केंद्र से और हमने उसमें काम करवाया। हमारी खुद के डिपार्टमेंट की तरफ से भी हम ऑगमेंटेशन के प्रोग्राम्स लेते रहते हैं, जहां पर हम पुरानी पाइपलाइन को चेंज करना और कहीं जो छूटे हुए एरियाज हैं वहां पर पाइपलाइन डालना, ये सारे काम हमारे चल रहे हैं। और जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या निजी क्षेत्र को भी आमंत्रण दे रहे हैं आप लोग? कुछ पॉलिसी इसको लेकर के बनी है? हम लोगों ने इसके लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया है वाटर के सेक्टर में। और वाटर एक ऐसा सेक्टर है जहां जो राजस्थानीज हैं, जो पूरे देश भर में कहीं पर भी किसी भी जगह पर अपना काम कर रहे हैं, अगर राजस्थान से जुड़े हुए हैं, तो आपने देखा पानी का काम ऐसा है जो पुण्य का काम है। तो हम निजी क्षेत्र को भी इनवाइट कर रहे हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ वाटर को इम्प्रूव करने के लिए ROs लगाने हैं। तो ROs के लिए हमने PPP मोड के ऊपर भी हमने CSR का अमाउंट से भी इंडस्ट्रीज को चाह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर आकर आपका ये अमाउंट उसमें लगाएं। तो उसमें हमारे केन ने भी तय किया है कि बाड़मेर जिले के अंदर ROs को करना है। हम लोगों का वेदांता ग्रुप जो है उन्होंने भी ROs लगाने का तय किया है। तो ऐसा जो ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी इंप्रूव करना है उसके लिए भी हम लोग निजी क्षेत्र के लोगों से पूरी उसके अंदर उनकी रुचि है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो फ्लोराइड वाला इलाका है वहां पे जो RO की बात चल रही है, लेकिन उस इलाके में भी कह रहे हैं कि साहब ग्राउंड वाटर तो है ही नहीं, RO में पानी डालोगे कहां से? और जिस लेवल का पानी वहां से आ रहा है, वेस्टेज ऑफ पावर, वेस्टेज ऑफ वाटर वहां ज्यादा होने वाला है। उसके लिए आपको सिंपल ये RO लगाना कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, वो भी सवालों में है। कई रिसर्च कह रहे हैं कि ये RO सोल्यूशन नहीं है। इसमें भी मैं आपको निवेदन करूं कि जो वेस्टेज ऑफ वाटर RO से होता है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजीज आई है वो जीरो वेस्टेज ऑफ वाटर की भी आई है। तो हम लोग वो टेक्नोलॉजी को भी इनवाइट कर रहे हैं। कुछ जगहों पर मैंने खुद ने अपना प्रवास कर रही हूं, क्योंकि सैलिनिटी जो है, जो खारापन जो है पानी के अंदर, वो भी हमारे यहाँ राजस्थान में बहुत ज्यादा है। तो उसको लेकर भी हम कुछ प्लांट्स को विजिट कर रहे हैं जो देश के और सारे पार्ट्स में है। लाइक गुजरात के अंदर पोरबंदर है, जहां पर हम वहां का जो खारा पानी है उसको कैसे मीठा करके उस पानी को पोर्टेबल वाटर बना के और कैसे लोगों को पिलाया जा रहा है, या वहां के सारी नीड्स को पूरी की जा सकती है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे और देखने के बाद क्या हम लोग उन टेक्नोलॉजी को ला सकेंगे उसके बारे में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नए कंस्ट्रक्शन से लेकर के और जो सरकार की योजना थी रेन वाटर को लेकर के इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। नहीं, देखिए इम्प्लीमेंट तो हुआ इसलिए है कि उसमें नक्शे के अंदर ही पास तभी होगा जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन नक्शे में बन जाता है, लेकिन वहाँ प्रैक्टिकली उसको फॉलो नहीं किया जाता कि बना कि नहीं बना। वो सही कह रहे हैं आप, वो प्रैक्टिकली, पर मैंने कहा ना कि सरकार अपने लेवल के ऊपर सब काम कर ले और कुछ चीजें ऐसी होती है जो पब्लिक को भी सोचना है इस बारे में, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ ही होगा। जो इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है वो भी ध्यान रखेगा, नगर पालिका UIT है वो भी उसको कम से कम मॉनिटर करेगा कि भैया वो प्लांट वहां पर जो रेन वाटर के लिए जो टैंक बनाया गया था वो बनाया कि नहीं बना, और बनाया तो उसका उपयोग क्या होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो लोकल एजेंसी, लोकल बॉडीज को भी देखना है, साथ साथ पब्लिक की खुद का भी एक अपना वो होना चाहिए। जब हम इस देश के वासी हैं, हम यहाँ पर रहते हैं, हम लोग का भी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को भी हमें निभाना होगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि पानी एक ऐसी चीज है जो प्रकृति का प्रसाद के रूप में है एक तरह से, और ईश्वर भगवान का मंदिर में जब हम जाते हैं तो भगवान का प्रसाद अगर हमारी हथेली पे दिया जाए और उसका एक दाना भी अगर नीचे गिर जाए तो हम तुरंत उसको उठाते हैं और रखते हैं कि एक दाना भी गिरना नहीं चाहिए हमारे हाथ से। तो ये पानी भी ठीक उसी तरीके से, क्योंकि प्रकृति का प्रसाद
है वो भी, और उसे जैसे संजोए रख सकते हैं वो संजोए रखें हम लोग, और उसकी वैल्यू को समझें, तो ये बहुत उत्तम होगा। और इसके लिए गवर्नमेंट अपना काम करेगी, लेकिन गवर्नमेंट ही सब कुछ कर लेगी ये नहीं है, जनता को भी इसके बारे में सोचना होगा। चलिए, आने वाले 4 साल का प्लान की अगर बात करूं, क्या प्लान है? किरण माहेश्वरी जी राजस्थान के जल संसाधन मंत्री हैं, कहां देखती है 4 साल बाद में? क्या हर घर को शुद्ध पीने लायक पानी दे पाएंगी? मैं हर घर का तो अभी दावा नहीं कर सकती हूँ, इसलिए कि अभी हमारी जो 1,21,133 जो हैबिटेशंस हैं पूरे राजस्थान के, उसमें से 60% हैबिटेशंस ही कवर्ड है विद द ड्रिंकिंग वाटर। तो उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकेंगे, उसके बारे में हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा आने वाले समय में हम लोग सरफेस वाटर से जोड़ने की जो हमारी योजनाएं चल रही है, उनको मैं समयबद्धता के अंदर पूरा कराने का पूरी तरीके से अपनी तरफ से प्रयास करूंगी कि मैं उन्हें पूरा करा सकूं। क्वालिटी ऑफ वाटर को कैसे इम्प्रूव करना है, उसके लिए क्या अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग इसको कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग प्रयास करेंगे। आपके सामने हाई राइज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसको लेकर के क्या पॉलिसी बना रहे हैं? इसको लेके तो बहुत ये इतना पेचीदा मामला है कि पानी की अवेलेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पानी उपलब्ध है तो सब जगह पहुंचाया जा सकता है, लेकिन पानी की उपलब्धता, जो जयपुर शहर को अगर हम देखें तो बिसलपुर का जो पानी की उपलब्धता है, उस उपलब्धता को बढ़ाने के लिए हम लोगों के प्रोजेक्ट्स बन गए हैं, और उसको करने के लिए हम लोग अब नए सिरे से, मैंने कहा कि लगभग 2,240 करोड़ का हमारी योजना बनी है, तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो पानी बढ़ेगा यहाँ का। उस पानी को वापस से कितने तक पहुंचा सकेंगे, उसकी सारी योजनाएं बनाएंगे। चलिए, मंत्री जी के तौर पे तो हमने जाना, बाकी के जिंदगी के जो पहलू है उनके बारे में भी जानेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खबर बड़ी होती है जब जुड़ते हैं सरोकार। खबर बड़ी होती है जब हिलती है सरकार। खबर बड़ी होती है जब सोचता है इंसान। जी राजस्थान न्यूज, खबरों में दम, सबसे आगे हम। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था एवं विधवा परित्यक्ता, तलाकशुदा पेंशन नियम एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं पेंशन योजनाओं के तहत देय पेंशन दरें समय समय पर संशोधित की गई हैं। पात्र व्यक्तियों को निम्न प्रकार पेंशन राशि देय है। राजस्थान की संवेदनशील सरकार वृद्धजनों, विशेष योग्यजन, महिलाओं, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए सभी वर्गों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। मेरा आग्रह आप सभी से है कि इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा करके सरकार के इस संकल्प को दृढ़ करने में योगदान करें। जय भारत, जय हिंद। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। प्लान्स तो बहुत हैं, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। कहते हैं कि जो जानी मानी शख्सियत होती है, उनका जो चेहरा दिखता है, उस चेहरे के अलावा भी एक निजी चेहरा होता है जो आम आदमी से छिपा होता है, जो परिवार के बीच में होता है, कुछ अपनों के बीच में होता है। किरण जी के भी उस चेहरे की ओर हम देखने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ जल्द सवाल लेते हैं, रैपिड फायर। किरण जी,
मैं जानने की कोशिश करूंगा कि एक राजनीतिज्ञ के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर आप एक अलग व्यक्तित्व रखती हैं, लेकिन जिंदगी के कुछ पहलू हैं जिन्हें कि कुछ सवालों के जरिए मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूं। सवाल है, जल्द आपका जवाब मुझे चाहिएगा। सबसे पहला, कामयाबी का क्रेडिट किसे देती हैं? अपनी मेहनत को। दूसरा सवाल, खाली वक्त किरण माहेश्वरी का सबसे फेवरेट टाइम पास क्या? मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। खाना बनाती हूँ मैं अपने हाथों से, और सबको घर में, परिवार में सबको खिलाने का शौक है। किरण माहेश्वरी की सबसे फेवरेट डिश? दही बड़े। किरण माहेश्वरी का सबसे फेवरेट म्यूजिक, ओल्ड या न्यू? ओल्ड म्यूजिक। किरण माहेश्वरी के लिए सोशल मीडिया आफत या राहत? नहीं, बहुत बड़ी राहत। किरण माहेश्वरी के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का वक्त कब होता है? जब मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल सकती हूँ। सबसे बड़ा राहत का वक्त? राहत का वक्त, अच्छा, मैं जो सोच के निकलती हूँ सुबह, ये काम मैं आज करूंगी, और वो काम मेरा सफल हो जाता है, तो मुझे बहुत बड़ी राहत मिलती है। किरण माहेश्वरी पॉलिटिशियन या गृहिणी? दोनों। जिंदगी के अंदर अगर चुनना पड़े तो पॉलिटिक्स या घर? घर के बिना कुछ भी नहीं, इसलिए सबसे पहले घर। कभी वक्त मिले कि मैं जाकर के केवल एक ऐसी जगह, ऐसा डेस्टिनेशन के लगे कि वहां पहुंच जाऊं और केवल मैं हूं, ऐसी कोई जगह जिंदगी में? ऐसा कुछ भी नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं कहाँ पहुंचूं, क्या करूं। मेरा काम जो है वो मैं करती रहती हूं, और अपने आप सब चीजें चलती रहती है अच्छी तरीके से। अच्छा, सबसे पसंदीदा शहर, राजसमंद, जयपुर या दिल्ली? ओ दैट्स राजसमंद, उदयपुर, जयपुर एंड देन दिल्ली। ठीक है, प्रायोरिटी आपने अपनी तय कर दी। आखिरी सवाल, किरण माहेश्वरी आज के 10 साल, आज के 15 साल या आज के 20 साल बाद खुद को कहां पाती है? अपने घर में। चलिए, जीवन में अगर जो पाना चाहा है, जो चाहत रही है या जो लक्ष्य रहा है, वो पा लिया, और उसको पाने के बाद में वापस अगर सुकून से जिंदगी गुजर जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। आज हमने फेस टू फेस में कोशिश करी किरण जी के उस व्यक्तित्व को, उस चेहरे को भी जानने की जो कि आमतौर पर लोगों के सामने नहीं होता। धन्यवाद। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। किरण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कैसा रहेगा आपका दिन? ग्रहों की क्या है दशा?